हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 7th की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि आपकी 3 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी सॉइल में वापस से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे आते हैं। यानी एक क्रॉप जब आप उगाते हो तो उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्रॉप ले लेती है, उसके बाद जो आपकी सॉइल बचती है उसमें जो है वापस से दोबारा से न्यूट्रिएंट्स कैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो राधिका जो है वो बता रही है कि ड्यूरिंग हर विजिट टू अ नियरेस्ट क्रॉप फील्ड, जब वो क्रॉप फील्ड की जो है नियरेस्ट क्रॉप फील्ड पे जाती है, सो फार्मर वर स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर इन द फील्ड, तो वो देखती है कि जो फार्मर है वो क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर जो है वो डाल रहे हैं फील्ड में। शी सॉ द सेम इन द गार्डन, गार्डन में भी वो यही चीज़ देखती है जहाँ पे गार्डनर जो है वो मेन्योर डाल रहा होता है लॉन में या फिर स्पॉट्स में, यानी गमलों वगैरह में डाल रहा होता है। शी वंडर्ड वाई दे आर डूइंग सो, तो ये जानकर वो हैरान हो जाती है कि वो फार्मर जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है, यानी कि किसी भी सॉइल में फर्टिलाइज़र और जो आपका मेन्योर होता है वो क्यों डाल रहे हैं, वो ये सोचती है। तो यहाँ पर लिखा है फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। मेनली कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। उसके बाद आता है मेन्योर, मेन्योर आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो आपको क्या करते हैं, जो आपके डिकेइंग पार्ट और एनिमल के एक्सक्रीटा वगैरह हैं उससे हमें मिलते हैं और न्यूट्रिएंट देते हैं प्लांट्स को। ठीक है, तो ये जो है फार्मर खुद बना सकता है और ये आपके फर्टिलाइज़र जो है वो आपके केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से दो टाइप के हो गए आपके फर्टिलाइज़र और मेन्योर्स। आगे देखते हैं। तो प्लांट जो होते हैं वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स को फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से अपनी ग्रोथ को और अपनी गुड हेल्थ के बढ़ाने के लिए। सो जो अमाउंट्स है इन न्यूट्रिएंट्स का वो इस तरीके से क्या होता रहता है, कम होता रहता है। जब प्लांट्स आप किसी जगह पर उगाते हो तो उसके मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम होते रहते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स खुद ले लेता है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिक्रीज़ होने लग जाते हैं सॉइल में। तो फर्टिलाइज़र और मेन्योर में जो होते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो सॉइल में डाल दिए जाते हैं, टाइम टू टाइम डाले जाते हैं, जिससे सॉइल की एनरिचमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए होते हैं उसमें आपको नाइट्रोजन भी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है। तो नाइट्रोजन जो होती है वो आपकी प्लेंटी होती है आपकी एयर में, बट प्लांट जो होता है उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसीलिए नाइट्रोजन जो होता है उसको सॉल्युबल फॉर्म में डाला जाता है। और एक बैक्टीरिया भी होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम, वो रूट्स में रहता है, आपकी ग्राम्स हैं, पीज हैं, मूंग बीन्स हैं, इन सब रूट्स में वो रहता है। या अदर लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनकी रूट्स में ही रहता है। वो क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन को लेता है और उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये राइजोबियम बहुत हेल्पफुल होता है प्लांट के लिए। उसके बाद देखो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, तो जितने भी आपके पल्सेस यानी दाल वगैरह भी होती हैं वो सारी आपके लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। ठीक है, राइजोबियम जो होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसीलिए प्लांट जो होता है उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है और वो बदले में उसको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है। सो इस रिलेशनशिप को ही हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, इस रिलेशनशिप को ही कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट, जिसमें दोनों को ही बेनिफिट होता है। ठीक है, तो वो आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। आगे इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक डिफरेंस लिखना है आपने, फर्टिलाइजर और मेन्योर के बीच में आपको एक डिफरेंस लिखना है। तो क्या आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर मेन्योर के बीच में और फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंस लिखा हुआ है, तो आप कोई भी इनमें से लिख सकते हो। जैसे कि ये नेचुरल होता है, ये मैन मेड होता है। ठीक है, मेन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है और ये इनऑर्गेनिक होता है। उसके अलावा ये ह्यूमस देता है सॉइल को और ये ह्यूमस नहीं देता। ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। मेन्योर चीप होता है, सस्ता होता है, फर्टिलाइज़र कॉस्टली होता है। और मेन्योर जो होता है उसको हम फील्ड में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपका फर्टिलाइज़र जो होता है वो फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंस होते हैं मेन्योर में और फर्टिलाइज़र में, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला 3 मेन न्यूट्रिएंट बताने जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो 3 मेन न्यूट्रिएंट में आप लिखेंगे, यानी आंसर नंबर 2 में आपका पहला नाइट्रोजन, दूसरा फॉस्फोरस और पोटेशियम। 3 मेन न्यूट्रिएंट बताने थे तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें आपको लिखना होगा, यानी आंसर नंबर 3 में आपको लिखना है देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स टुगेदर, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं
और प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू ईच अदर, एक दूसरे को फूड और शेल्टर देते हैं। तो इस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है वाई डू प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, यानी प्लांट को फर्टिलाइजर और मैन्योर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें आपको लिखना होगा, यानी आंसर नंबर 4 में आप लिखेंगे कि प्लांट्स नीड बोथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, प्लांट को मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों ही चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो हेल्दी क्रॉप, ताकि वो हेल्दी क्रॉप हमें दे सके। इफ़ फर्टिलाइजर आर नॉट यूज, अगर फर्टिलाइजर यूज़ नहीं होंगे सॉइल जो है वो आपकी रिप्लेनिश्ड होती जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की उसमें कमी होती जाएगी और इस वजह से प्लांट विल सफ़र फ्रॉम सेवरल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो प्लांट में बहुत सारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएंगी, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से आंसर नंबर 4 में आपको ये पूरा लिख लेना है। तो इस वर्कशीट में आपके ओनली 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, चारों के आंसर्स जो है मैंने आपको बताए हैं। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।